हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल इंट्राडे ट्रेड विद फ्रेंड। जहाँ पे आज एनालिसिस क्लास है जो कि हमारा पहला क्लास है। तो आपने जो कुछ भी डिमांड एंड सप्लाई एडुकेशन क्लासेस में पढ़े हैं वो हम अब यहाँ पे एनालिसिस में उसको यूज़ करेंगे। ठीक है, कल का मार्केट किस तरीके से मूव करेगा, हमारा इंडेक्स में किस तरीके का मूवमेंट आएगा, किस तरीके का मूव रहेगा, ये हम अब बताने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए पहले फिन निफ्टी को देखते हैं। तो फिन निफ्टी का चार्ट ओपन कर लेते हैं। इसको थोड़ा बड़ा कर लेते हैं ताकि आपको समझने में आसानी हो। जैसा कि आपने डिमांड एंड सप्लाई में पढ़ा है कि आपको डिमांड के लिए पहले आपको चेक करना होगा ट्रेंड की, मार्केट का ट्रेंड क्या है। तो 15 मिनट में पहले इसको कन्वर्ट करेंगे टाइम फ्रेम को और यहाँ पे लाइन में चले आएंगे। लाइन में चले आएंगे तो देखिए यहाँ से समझ में आ रहा 12 तारीख, 15 तारीख और ये 16 तारीख, मतलब अप साइड की तरफ मूवमेंट है। ठीक है, तो अब 5 मिनट में आएंगे, यहाँ पे चेंज करके इसको कैंडल में लेके आएंगे। अब हमें यहाँ पे 2 लेग कैंडल खोजना है और एक दो या 3 बेस खोजना है। ठीक है, एक बेस होगा तो बहुत अच्छा है, 2 बेस होगा तो भी वो वर्क करेगा और तीसरा होगा तो भी वो वर्क करेगा। तो अब देखिए यहाँ पे बहुत सारा बेस हो जा रहा है, 2 लेग कैंडल तो आपको मिल रहा है बट यहाँ पे बहुत सारा बेस हो जा रहा है। इसके लिए अब आप टाइम फ्रेम को एक काम करो, 5 मिनट से 15 मिनट में चेंज करके देख लो। जैसे ही आप 15 मिनट में चेंज कर लोगे, 15 मिनट में चेंज करते ही पैटर्न में चेंजेस आएंगे ऑब्वियसली। तो शायद कैंडल में भी कुछ चेंजेस आए जिसके कारण आपको डिमांड आपका प्रॉपर मिल जाए। जस्ट वेट फॉर अ सेकेंड। तो देखिए 15 मिनट का जैसे ही हमने चार्ट किया तो यहाँ पे हमें 2 लेग कैंडल मिल रहा है और एक बेस कैंडल मिल रहा है जो कि बहुत बढ़िया है, जो कि कल ये ज़रूर काम करेगा। कल क्या, ये आज भी काम किया है, आप देख सकते हो। इसको थोड़ा नीचे की तरफ कर देते हैं, यहाँ पे एडजस्ट, और एक यहाँ पे बनेगा, यहाँ की तरफ एडजस्ट कर देते हैं। तो यहाँ पे एक प्रॉपर डिमांड बन रहा है। देखिए जहाँ पे मार्केट आके टच हुआ है, टच होने के बाद इसने एक अच्छा मूव दिया है आपको ऊपर की तरफ। फिर यहाँ पे दोबारा इसने टच किया, फिर एक अच्छा मूव दे रहा है ऊपर। बट एज यू नो कि मार्केट के कुछ टाइमिंग्स हैं, उसके कारण मार्केट यहाँ पे क्लोज हो गया फिन निफ्टी का। तो फिन निफ्टी पे अगर आप ट्रेड करना चाहते हैं कल, तो ये एक बहुत ही अच्छा लेवल है। और ये लेवल नहीं है, डिमांड है। यहाँ पे आप बेझिझक ट्रेड कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि डिमांड नहीं टूटेगा, बट हाँ, अगर कोई ऐसा न्यूज़ या कोई अच्छा सर्कुलेशंस नहीं है तो ये डिमांड प्रॉपरली वर्क करेगा। आप इस चीज़ पे काम कर सकते हो। अगर मान लीजिए यहाँ मार्केट कहीं ओपन, ऊपर से यहाँ से ओपन होता है, तो जब मार्केट यहाँ आएगा वेट करो, जब मार्केट यहाँ आता है तो एक अपसाइड का मूव देगा, यहाँ आते ही आप कॉल की तरफ मूव कर सकते हो। फिर अब हम आते हैं निफ्टी की तरफ। निफ्टी का चार्ट ओपन कर लेते हैं। एज यू नो कि निफ्टी अभी लाइफ टाइम हाई वगैरह पे चल रहा है। तो आप इसको 15 मिनट पे, सॉरी 15 मिनट में चेक करेंगे इसको। यहाँ कैंडल्स को हम ऑब्वियसली लाइन में चेंज करेंगे क्योंकि लाइन में बहुत बेहतर पता चलता है। क्लियरली दिख रहा है यहाँ पे कि मार्केट अप ट्रेंड है। तो जब मार्केट अप ट्रेंड है ऑब्वियसली हमें डिमांड देखना है। तो अब आते हैं कैंडल्स की तरफ। तो कैंडल्स में हमको देखना है 2 ग्रीन कैंडल, ग्रीन इन द सेंस लेग कैंडल जिसको बोलते हैं। ठीक है, तो ऑब्वियसली यहाँ फिलहाल तो नहीं दिख रहा है, तो चलिए हम चेंज करके इसको करते हैं 15 मिनट पे। तो
अब देखिए यहाँ पे 15 मिनट में आपको दिख रहा है 15 मिनट में भी फिलहाल एक आप जहां से मार्केट डिक्लाइन लेना स्टार्ट कर रहा है, एक आप उसको पकड़ सकते हो, उस लेवल को, कि मार्केट यहाँ से डिक्लाइन हो रहा है। क्योंकि यहाँ से अब आप देखोगे आपको लग रहा है ये छोटा है, मार्केट ने यहाँ से डिक्लाइन लिया है। देखिए मार्केट ने यहाँ से देखिए कितनी बार डिक्लाइन लिया, एक बार, फिर दोबारा ये गया, फिर वहां से डिक्लाइन होकर नीचे आया, फिर ये कोशिश कर रहा था, फिर डिक्लाइन होकर नीचे आया। तो ये एक लेवल आप क्रूशियल पकड़ सकते हो। ये निफ्टी में ज्यादा कुछ खास मूवमेंट अभी है क्योंकि ये अप साइड ही जा रहा है, तो आप इस लेवल पे वॉच कर सकते हो। आई एम नॉट गोइंग टू टोल्ड यू टू ट्रेड इन दिस लेवल, आप इस लेवल पे ट्राई कर सकते हो, देख सकते हो, पहले ऑब्जर्व करो। अगर इसको ब्रेकआउट देता है तो आपको एक अच्छा मूव मिलेगा ऊपर की तरफ, और अगर इसको ब्रेकआउट नहीं करता है, एज यूजुअल आपको नीचे की तरफ ही ट्रेड करना होगा, पुट की तरफ। तो अब हम आते हैं बैंक निफ्टी पे। चलिए बैंक निफ्टी में देख लिया जाए कि कल किस तरीके के मूवमेंट रहेंगे। बैंक निफ्टी को भी ऑब्वियसली चेक करना पड़ेगा 15 मिनट में, तो ये है, और इसको लाइन में चेंज करना पड़ेगा 12, 15 और 16, ये भी अप ट्रेंड है। तो आप यहाँ 5 मिनट्स पे आएंगे, यहाँ पे इसको कैंडल में चेंज करेंगे। यहाँ पे चेंज करने के बाद आप देख सकते हैं कि यहाँ पे भी आपको 2 कैंडल्स मिल रहे हैं, लेग कैंडल, बट यहाँ पे बेस आपको बहुत सारा मिल रहा है, तो आप इस चीज पे ट्रेड नहीं कर सकते। अब आप इसको चेंज करिए 15 मिनट पे। 15 मिनट पे जब आप चेंज करेंगे तो आपको यहाँ पे एक बहुत ही अच्छा मिलेगा डिमांड, देखिए, है ना, बहुत अच्छा डिमांड मिलेगा यहाँ पे। फिर अब आप आ जाइए इस लेवल पे नीचे, क्योंकि आपको डिमांड मार्क करना है। प्लीज आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें और देखते रहें ज़रूर, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसको मार्क करना आपको आना चाहिए, ये बहुत क्रूशियल है। देखिए अब यहाँ से मार्केट एक अपसाइड की तरफ मूव दिया, अब यहाँ पे जब भी आके मार्केट टच करेगा तो एक अपसाइड की तरफ आपको मूव मिलेगा बैंक निफ्टी में, ठीक है। आप बैंक निफ्टी में अपसाइड की तरफ ट्रेड ले सकते हैं, और अगर ये ओपन कहीं होता है ऊपर की तरफ तो वेट करना है जब तक ये इस लेवल पे आके टच करेगा, उसके बाद ही आपको बाई करना है। पहले बाई मत करिएगा, क्योंकि मैं बस यही कहूंगा, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस पे आप ट्रेड कर सकते हैं, बट उनकी एक्यूरेसी 60% होती है, 60 to 65%। बट अगर आप डिमांड और सप्लाई पे ट्रेड करते हो, नो डाउट आपको वेट करना पड़ेगा, बट इफ यू आर गोइंग टू ट्रेड इन डिमांड एंड सप्लाई, देन यू आर अ ह्यूज गेनर इन दिस पार्ट, यू आर अ ह्यूज गेनर, इसलिए आप इस पे ही ट्रेड करना। बैंक निफ्टी हो गया, चलिए कुछ स्टॉक्स पे भी दिखा देते हैं आपको कि हमारा डिमांड एंड सप्लाई किस पे क्या बन रहा है, वॉक कर रहा है, नहीं कर रहा है। तो चलिए पहले देख लेते हैं विप्रो पे, है ना, विप्रो आईटी सेक्टर है, तो पहले उस पे देख लेते हैं। तो विप्रो का ट्रेंड देखना है पहले 15 मिनट्स पे, तो ये टाइम फ्रेम है। अब यहाँ पे आ जाएंगे हम लाइन पे। लाइन में देखने से क्लियरली समझ में आ रहा है कि ये अप ट्रेंड है, तो हमें इसमें क्या करना है, अप ट्रेंड है तो ऑब्वियसली हमें डिमांड की तरफ मूव करना है। तो हम यहाँ पे देखेंगे डिमांड हमें कहीं दिख रहा है, यहाँ पे एक दिख रहा है, बट यहाँ पे इतने सारे बेस है तो आप उसको नहीं पकड़ सकते। तो ठीक है, थोड़ी कंफ्यूजन्स हैं, बट इसको हम 15 मिनट में टाइम फ्रेम में चेंज कर लेंगे। जैसे ही 15 मिनट के टाइम फ्रेम में चेंज करेंगे, आपको यहाँ पे देखिए 3 बेस का बहुत ही अच्छा आपको डिमांड मिल रहा है, बहुत ही अच्छा, देखिए बहुत ही शानदार। तो इस लेवल को मार्क करेंगे हम। याद रखें, डिमांड एंड सप्लाई ब्रेक होते हैं, बट उसका ब्रेक होने का क्राइटेरिया है कि वैसा कोई उस कंपनी या उस स्टॉक से रिलेटेड या इंडेक्स में ऐसा कोई न्यूज ना रहे, अदरवाइज ये बहुत अच्छे तरीके से काम करते हैं। 90% to 95% की एक्यूरेसी आपको डिमांड एंड सप्लाई देगा। तो ये देखिए, ये है हमारा विप्रो का। तो जब भी विप्रो अभी 559.50 पे ट्रेड कर रहा है, जब ये 554.30 पे आएगा तो आप एक अपसाइड की तरफ बहुत ही बेहतरीन मूव कैप्चर कर सकते हो।
अब हम आते हैं विप्रो को छोड़ के, अब आते हैं टाटा मोटर्स पे। टाटा मोटर्स, टाटा मोटर्स में देखते हैं क्या है। टाटा मोटर्स में हम पहले इसको चेक करेंगे 5 मिनट, और ये लाइन को चेंज करेंगे। तो ये कितना, कौन सा है मूव इसका, ये चेक करना होगा पहले। सॉरी, 5 मिनट में नहीं, 15 मिनट में चेक करेंगे। 15 मिनट में चेक करते हैं, देखिए 12, 15 अप ट्रेंड की तरफ है। तो आप यहाँ पे क्या करेंगे, इसको चेंज करके आएंगे कैंडल्स पे। कैंडल्स के बाद आप आएंगे इस पे 5 मिनट टाइम फ्रेम पे। 5 मिनट टाइम फ्रेम पे आपको दो बड़ा लेग देखना है, जो कि लेग कैंडल होगा। तो फिलहाल हमें नजर नहीं आ रहा है, तो हम ये 5 मिनट्स को चेंज करेंगे 15 मिनट्स पे। जैसे ही 15 मिनट्स पे चेंज करते हैं, देखिए यहाँ पे आपको दिख रहा है 2 लेग कैंडल है और एक बेस है। बहुत ही सुंदर काम करेगा ये। आप इस पे क्लिक करते हैं तो ड्रॉ हॉरिजॉन्टल लाइन, फिर यहाँ पे आएंगे, एक और हॉरिजॉन्टल लाइन बनाना होगा, हॉरिजॉन्टल लाइन, बस। अब मार्केट अभी आप देख सकते हैं टाटा मोटर्स का ट्रेड कर रहा है 1020 पे। जब ये 1006 पे आएगा तो आप एक अपसाइड के लिए मूव कर सकते हो प्लान, क्योंकि यहाँ पे एक अच्छा मोमेंट कैप्चर होगा आपका, बिकॉज ये एकदम फ्रेश डिमांड है। आप देख सकते हो, जैसा कि आपको एडुकेशन क्लास में भी बताया गया है कि डिमांड एंड सप्लाई एकदम फ्रेश बनता है, और जो रेजिस्टेंस और सपोर्ट होता है वो हमें प्रीवियस डे पे देखना पड़ता है कि मार्केट ने उस लेवल पे आके किस तरीके का अपना काम किया है। तो मैं कहूंगा कि आप डिमांड और सप्लाई पे करिए ट्रेड, बिकॉज रेजिस्टेंस और सपोर्ट ब्रेक हो सकते हैं, डिमांड एंड सप्लाई भी इवन ब्रेक हो सकते हैं, बट डिमांड और सप्लाई एकदम फ्रेश बनते हैं मार्केट में। तो अगर आप उस पर ट्रेड करते हैं तो वहां पे आपका रिस्क मैनेजमेंट पहला बहुत अच्छा होता है, वहां पे रिस्क आपका बहुत लो रहता है। लेकिन अगर आप रेजिस्टेंस और सपोर्ट पे ट्रेड करते हैं, वहां पे आपका रिस्क बहुत ज्यादा हाई रिस्क होता है, बिकॉज मार्केट पिछले बार उस लेवल पे किस तरीके से काम किया है, वहां पे 3 बार मान लो उसने पिछले पिछले कुछ दिनों में वो 3 बार उस लेवल्स पे आके गिरा है। तो इट इज नॉट इम्पॉर्टेंट कि वो चौथी बार भी उस लेवल्स पे आके गिरे, अगर उसको ब्रेक कर देता है देन यू हैव टू फेस अ ह्यूज लॉस। तो इसीलिए आप ट्राई करिए कि जब भी आप ट्रेड करें तो डिमांड एंड सप्लाई पे ही ट्रेड करें। अब ये टाटा मोटर्स हो गया। अब और भी कोई कंपनी है, जैसे आप बता दीजिए, कोई भी एक कंपनी ले सकते हैं आप, जैसे हो गया टीसीएस ले लीजिए, जो कि आईटी सेक्टर ही है। तो टीसीएस ले लेते हैं। तो टीसीएस में 15 मिनट के चार्ट पे पहले चेक करते हैं कि मूवमेंट कैसा है। ऑब्वियसली आप मूव है देख सकते हैं आप, 12, 15, 16 अप साइड है। तो इसको 5 मिनट में चेंज करेंगे और इसको कैंडल में चेंज करेंगे। तो अब आप देखेंगे आप इस जगह पे प्लान कर सकते हैं, दिस इज अ मोस्ट इंपॉर्टेंट लेवल, क्योंकि एक अच्छा डिमांड बन रहा है यहाँ पे। आप इस लेवल पे ट्रेड कर सकते हैं क्योंकि यहाँ पे एक डिमांड बन रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे आपने हॉरिजॉन्टल लाइन बनाया, फिर आप इस लेवल पे भी हॉरिजॉन्टल लाइन बना रहे हो, यहाँ पे भी एक हॉरिजॉन्टल लाइन बना। अब आप देख सकते हैं कि मार्केट ने इतना अच्छा नीचे का मूव दिया, बट क्या इसने ब्रेक किया डिमांड को? नहीं, बिकॉज डिमांड एक बहुत क्रूशियल लेवल होता है। तो अभी जैसे आप देख सकते हैं टीसीएस ट्रेड कर रहा है 4171.05 पे, और हमारा डिमांड बना है 4162.75। तो जैसे ही मार्केट आके उस पर टच करता है तो आप एक अपसाइड के लिए मूव कर सकते हैं। एक ये आपका मूव जो कि ये वर्क कर चुका है, ठीक है। और एक आपका यहाँ पे भी है, देखिए ये एक लेग कैंडल, ये एक लेग कैंडल, बट एज बिकॉज ये बहुत छोटा लेग कैंडल है सेकंड वाला, तो ये थोड़ा रिस्की हो जाएगा, तो इसीलिए हम उसमें ट्रेड नहीं करेंगे, बिकॉज एज आवर कंपनीज पॉलिसीज, लो रिस्क हाई प्रॉफिट। तो अब ये देख सकते हैं, आपने देखा कि मैंने फिन निफ्टी, निफ्टी और आपको बैंक निफ्टी और कुछ स्टॉक्स में भी मैंने आपको दिखाया कि किस तरीके से डिमांड एंड सप्लाई वर्क करता है। बहुत सारे ऐसे हमारे व्यूअर्स होंगे जिसको डाउट हो रहा होगा कि
सर ये सच में काम करता है कि नहीं करता है, देन आपको देखना होगा ये चीज़ लाइव मार्केट में। इसीलिए ये जो एनालिसिस है, जो कि टुमारोज एनालिसिस, कल के एनालिसिस बेस्ड है कि कल मार्केट किस तरीके से मूव करेगा, तो प्लीज़ आप इस चैनल पे बने रहें। हर दिन 10 बजे से पहले रात में आपको अपडेट दे दिया जाएगा कि मार्केट किस तरीके से नेक्स्ट डे मूव करने वाला है। सो स्टे ट्यून्ड टू अपडेट। अगर आप अपडेट होना चाहते हो तो हमारे साथ बने रहें और चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करना ना भूलें। और अगर किसी भी पार्ट में वीडियो का आपको डाउट है तो आप प्लीज़ कमेंट करें, फील फ्री टू आस्क। कुछ भी कमेंट करें, जो भी डाउट हो रहा है कमेंट करें, पूछें कि हाँ हमें ये डाउट है। वी विल डेफिनेटली वर्क ऑन इट कि हाँ आपको उस चीज़ का सोल्यूशन मिले।